दोस्तों, आप में से काफ़ी बच्चों की ये रिक्वेस्ट थी कि कौन सी बुक्स हमको पढ़नी है। हालांकि ये बुक्स मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताई हुई है, बट ये वीडियो स्पेसिफिकली उन बुक्स के नाम और उसके लिंक को लेकर है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो बात करेंगे कौन कौन सी वो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो हमको लेनी है जिससे हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं एसएससी स्टेनो 2024 की तैयारी के लिए। तो सब्जेक्ट हमारे तीन हैं, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज। तो रीजनिंग के लिए 2 बुक्स हैं, जनरल अवेयरनेस के लिए 3 बुक्स हैं एंड इंग्लिश के लिए 6 बुक्स हैं। बट आपको सारी बुक्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सी बुक आपके लिए ज़रूरी है और कौन सी अगर आप स्किप भी कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्पेसिफिक देख लेते हैं सब्जेक्ट वाइज कि कौन सी बुक हमको परचेज करनी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए जो बुक आपको लेनी है वो है किरण प्रकाशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और चैप्टर वाइज ये आपको मिलेगी। सेकंड जो है वो बुक नहीं है, आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाने होंगे। जैसे भी आपको टाइम मिलता है अपने टाइम शेड्यूल के अनुसार आप मॉक टेस्ट लगाइए। इनफ है, सिर्फ रीजनिंग के लिए इतना आप कर लेंगे, मोर देन इनफ रहेगा, बट कंसिस्टेंसी के साथ आपको करना होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस के लिए आपको ये 3 बुक्स लेनी है। अब इसमें अगर आपका ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप बुक परचेज कीजिए एंड स्पीडी रेलवेज वाली बुक परचेज कीजिए। पहली बुक को आप स्किप कर सकते हैं, सब्जेक्टिव बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको ये तीनों बुक्स परचेज करनी है और इसी सीक्वेंस में आपको इन बुक्स को पढ़ना है। पहले आपको जल्दी से सब्जेक्टिव बुक्स कंप्लीट कर लेनी है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पे जाना है एंड देन स्पीडी रेलवेज। इनफ है, आपका जीके का प्रिपरेशन यहाँ से हो जाएगा। उसके अलावा जब एग्जाम पास आएगा तो हम मॉक टेस्ट जो लगाएंगे उनसे भी हमारी तैयारी हो जाएगी। अब बात करूं करंट अफेयर्स की, तो मेरा ऐसा मानना है करंट अफेयर्स हमेशा एग्जाम से 1 महीने पहले अगर आप शुरू करें पढ़ना तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज इतने सारे आप याद नहीं रख पाएंगे करंट अफेयर्स। तो एग्जाम से पहले आप शुरू कीजिए और लास्ट 1 ईयर के आप ख़त्म कीजिए। लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स को आपको कवर करना चाहिए, उसी में से आपके कुछ क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, इंग्लिश लैंग्वेज। मैं हमेशा से कहता आया हूं ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही वो टॉपिक है जहां से आप अच्छे खासे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। 2 सेक्शन में मैंने डिवाइड किया है इसको। पहला सेक्शन जो आप देख रहे हैं ये बुक्स आपको कंप्लीट बिल्कुल कर लेनी चाहिए। सेकंड सेक्शन की बुक्स को हम सेकेंडरी रखते हैं। इंग्लिश बाय नीतू सिंह, ये काफ़ी अच्छी बुक है, इससे आपका ग्रामर पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, ग्रामर पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा इससे, और साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे इनमें। हालांकि एमबी पब्लिकेशन से भी आपका ग्रामर पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, पर आप किसी एक बुक को ही अगर प्रेफर करेंगे ग्रामर पोर्शन के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। और मेरा सजेशन रहेगा आप सेकेंड बुक या थर्ड बुक, इन दोनों में से किसी एक को प्रेफर कर सकते हैं ग्रामेटिकल पोर्शन के लिए। उसके बाद ये जो तीनों बुक्स हैं इसमें प्रैक्टिस सेट्स हैं, वो प्रैक्टिस सेट्स आपको कंप्लीट कर लेने हैं। बहुत अच्छे प्रैक्टिस सेट्स हैं, प्रीवियस ईयर भी इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। ये अगर आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो इंग्लिश आपकी बहुत आराम से कवर हो जाएगी। अब अगर बात करूं सेक्शन 2 की, तो जैसा मैंने कहा हाउ टू सॉल्व, स्पीडी रेलवेज एंड ब्लैक बुक। अब ये तीनों सेकेंडरी क्यों कहे थे मैंने, क्योंकि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है और आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है किसी टॉपिक में, तब आपको ये बुक्स पढ़ने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन, PQRS, क्लोज टेस्ट इनमें प्रॉब्लम है तो आप हाउ टू सॉल्व बुक ले सकते हैं और उससे हेल्प लेकर अपने इन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। स्पीडी रेलवेज की जो जनरल इंग्लिश बुक है वो भी काफ़ी अच्छी है अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो। लेकिन अगर आप पहली 3 बुक्स को अच्छे से कर लेते हैं तो आपको इस बुक की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट बुक जो मेंशन की है मैंने, ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी, मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में भी ये कहा है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट नहीं करना है एंटोनिम्स सिनोनिम्स पर। इसीलिए ये बुक मैंने सेकेंडरी सेक्शन में रखी है। लेकिन ये बुक आपकी हेल्प करेगी ईडियम फ्रेजेस में काफ़ी ज़्यादा। तो ईडियम फ्रेजेस भी यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे और एंटोसिनो भी कवर हो जाएंगे, बट आपको एंटोनिम सिनोनिम्स पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। ईडियम फ्रेजेस पे आपको ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो ईजी भी रहते हैं।
तो इंग्लिश का पोर्शन यहां से कंप्लीट हो जाता है। ये वो लिमिटेड नंबर ऑफ बुक्स हैं जो मैंने आप लोगों को बताई हैं। मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छी बुक्स हैं। इनको अगर आप पढ़ते हैं तो आप अपना सिलेबस बहुत अच्छे से कवर करके अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। देखिए, बहुत सारे बुक्स को पढ़ने से आपकी कभी भी हेल्प नहीं होगी, कभी भी उतनी अच्छी तैयारी नहीं होगी। आप लिमिटेड नंबर ऑफ बुक्स को फॉलो कीजिए, पर उनको बार बार कीजिए, अच्छे से कीजिए। हर रूल पे ध्यान देते हुए अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अच्छा टाइम मैनेजमेंट कीजिए, मैंने सब चीज़ें आपको बता रखी हैं प्रीवियस वीडियोज़ में, आप उनको फॉलो कीजिए स्ट्रैटेजीज़ को। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे अगर आप उन्हें अच्छे से फॉलो करते हैं तो। आप में से बहुत सारे बच्चों का यह भी कंसर्न था कि बुक्स के लिंक हमें कहाँ मिलेंगे। सो बुक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं, आप उन्हें वहां से परचेस कर सकते हैं। मेहनत कीजिए जितनी ज़्यादा हो सके। टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से टाइम मैनेज करते हुए पढ़िए, सक्सेस आपकी ज़रूर होगी। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आपसे मुलाकात करूंगा अगली क्लास में अगली किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।